हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सोडियम का और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था कि कैसे बनाया जाता है। बच्चों, आज हम शुरू से रिवीजन करेंगे और कल का भी क्लियर करेंगे कि कल हमने क्या किया था। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यह है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों, हम अपना बोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, हमारे पास कोई क्या है, एटम है। एटम हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने हमारे आवर्त सारणी में एलिमेंट कोई सा भी एटम ले लेते हैं। तो एटम को यहाँ बच्चों हम शो कर देते हैं। ये मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ हमारे पास कोई ये एटम है। क्या हो गया बच्चों? कोई एटम हो गया। नाम भी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो या एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। इसके बाहर बच्चों हमारे पास ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, या फिर बच्चों हमारे पास क्या होता है, ऊर्जा स्तर को ही क्या बोला जाता है बच्चों? कोष। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चों? सेल। इसके बाहर ये बच्चों हमारे पास ये एक सेल हो गया, ये हमारे पास बच्चों दूसरा सेल हो गया, ये बच्चों हमारे पास यहाँ तीसरा सेल हो गया, और यहाँ ये बच्चों हमारे पास 4th सेल हो गया। ठीक बच्चों, हमारे पास सेल हो गए। कौन कौन से बच्चों? ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बच्चों यहाँ, और ये बच्चों हमारे पास 4 हो गया। ये क्या हो गए हमारे पास बच्चों? कोष हो गए। कोष कौन कौन से बच्चों? प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चतुर्थ कोष। इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? ऊर्जा स्तर। इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चों हम? कैपिटल के से, इसको कैपिटल एल से, इसको कैपिटल एम से, इसको कैपिटल एन से। इसके बाद जो भी आएंगे के एल एम एन ओ पी क्यू इस टाइप से आते चले जाएंगे बच्चों हमारे पास क्या? ऊर्जा स्तर या कोष। अब बच्चों कोष के ही अंदर क्या आता है बच्चों? हमारे पास आता है कोष के ही अंदर हमारे पास होगा बच्चों उपकोष। कोष के ही अंदर क्या होगा बच्चों? उपकोष होगा। तो पहला जो हमारे पास उपकोष होगा बच्चों वो होता है यहाँ एस उपकोष। किस में बच्चों? पहले कोष में एस उपकोष होगा। दूसरे में बच्चों हमारे पास होगा कौन सा? एस और पी। उपकोष कौन कौन से बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ? एक एस उपकोष होगा, एक पी होगा, एक टी होगा और एक एफ होगा। कौन कौन से उपकोष हो गए बच्चों हमारे पास? एस पी डी एफ। उपकोष कितने हुए? 4, एस पी डी एफ। दूसरी बात बच्चों हम बात कर लेते हैं, एस उपकोष में हमारे पास अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2 होती है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में कितने होते हैं बच्चों? हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में हमारे पास बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। डी में बच्चों हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, और एफ में बच्चों हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ध्यान देना है, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की बात है कि एस में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। पी में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम हो सकते हैं। डी में 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं। एफ में हमारे पास कितने होंगे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर क्या होंगे बच्चों? 14 से कम होंगे। तो पहले कोष में बच्चों हमारे पास क्या आएगा? यहाँ एस आएगा। पहले कोष में क्या आएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा एस आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा बच्चों? जब पहले में एस प्रेजेंट है तो दूसरे में क्या रहेगा? एस तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा चारों में। एस के साथ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? दूसरे में पी आ जाएगा। जब दूसरे में हमारे पास पी प्रेजेंट हो गया तो तीसरे में भी पी प्रेजेंट होगा। पर कौन सा बढ़ जाएगा बच्चों? हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? एक और आ जाएगा, डी आ जाएगा।
जब तीसरे में हमारे पास Sb प्रेजेंट है, Pb प्रेजेंट है, Db प्रेजेंट है, तो 4 में क्या आएगा बच्चों हमारे पास? 4 में आएगा बच्चों हमारे पास Sp, D और F। Sp, D, F। 4 तक में क्या हो गया बच्चों हमारे पास? Sb आ गया, Pb आ गया, Db आ गया और F भी आ गया। बच्चों मैंने क्या बताया है, अभी आपको बताया है मैंने कि S में बच्चों हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? S उपकोष में मैक्सिमम 2। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। दूसरे में कितनी हो जाएगी बच्चों? हमारे पास Sb है और Pb है। S में कितने? 2। P में कितने? 6। 6 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया बच्चों? 8। क्लियर हुआ होगा बच्चों। तीसरे में क्या होगा बच्चों? हमारे पास Sb है, Pb है, Db है। S में 2, P में 6, 6 और 2 8। D में कितने बच्चों? 10। 8 और 10 कितने हुआ बच्चों? 18। यहाँ कितना हो गया बच्चों? हमारे पास 18 हो गया। ऐसे ही बच्चों हम किस में चलेंगे? 4 सेल में चलेंगे तो कितना होगा बच्चों हमारे पास? S में 2, P में 6। कितना हो गया बच्चों? 6 और 2 8। D में कितने कितने बच्चों? 10। कितना हो गया टोटल? 18। और F में कितने हमारे पास बच्चों? 14। टोटल काउंट करा 14। F के 14 हो गए, D के 10 हो गए, P के 6 हो गए, S के 2 हो गए। टोटल काउंट करा बच्चों, कितना आ गया हमारे पास? यहाँ आ गया बच्चों हमारे पास 32। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर दूसरे में 8, तीसरे में 18 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों ये हमारे पास। और 4 में कितने भरेंगे बच्चों हम? 32। क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं किससे बच्चों? हाइड्रोजन से। अब किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों? हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चों देखो परमाणु क्रमांक की एटॉमिक नंबर की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जरूर देख लेना, उसी के बाद इसको देखना, तभी समझ में आएगा। हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H, एटॉमिक नंबर 1। सबसे पहले बच्चों बहुत ही बेसिक लेवल से हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब जो हम प्राइमरी से कक्षा 1-2 के बच्चे से स्टार्ट करते हैं कि उसको कैसे समझाया जा सकता है। अब हम देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। बच्चों यहाँ एक गोला बना दो आराम के साथ, ठीक। अब हमारे पास परमाणु क्या है बच्चों? हमारे पास एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहाँ रखोगे बच्चों? हाइड्रोजन को यहाँ रखोगे। इसके बाहर ये पहला वाला सेल आएगा, आएगा या नहीं आएगा बच्चों? जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हो गया है, पेन बदल लेता हूँ, जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हो गया है तो इसके बाहर एक कोष आया, उसके बाहर दूसरा कोष आएगा, उसके बाहर तीसरा आएगा, उसके बाहर क्या आएगा बच्चों? चौथा आएगा। अब पहले कोष में पहला कोष कौन सा हुआ बच्चों हमारे पास? पहला कोष हुआ ये वाला कोष, ये पहला कोष। इसमें कौन सा उपकोष आता बच्चों? S। इसमें कौन सा आएगा? S। इसमें कौन सा आएगा? S और P। इसमें कौन सा आएगा बच्चों? S P D आएगा। इसमें कौन सा आएगा? S P D F आएगा। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 2। P में कितने? 6। D में कितने? 10। F में कितने बच्चों? 14। अब यहां देखना बच्चों ध्यान से, S पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? प्रथम कोष में। उसके बाद किस में जाता? द्वितीय में। उसके बाद तृतीय में। उसके बाद चतुर्थ में। कोष भी मैंने आपको बता दिया फिगर बनाकर। अब S में हमारे पास अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। पर यहाँ कितने हैं बच्चों हमारे पास? इलेक्ट्रॉन किससे आएगा बच्चों? परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक के लिए हमने क्या बनाया ना बताया बच्चों आपको? सबसे पहले गोला बना लो। अब यहाँ किसकी बात करेंगे बच्चों हम? पहले की, प्रथम कोष की। तो प्रथम के लिए क्या लिख दो बच्चों? 1 लिख दो। फिर क्या है बच्चों हमारे पास? S है। S क्या है हमारे पास? उपकोष है, तो इसको S को लिख दो। लिख दिया बच्चों, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाने इसमें ये देखना। गोले कितने भरे हुए हैं बच्चों? एक गोला भरा हुआ, तो यहाँ क्या लगा दो? 1 लगा दो। ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया? ये बन गया बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन का। क्योंकि S में 2 से ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, तो हमने क्या दिखाया बच्चों? 1 दिखाया। आगे स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों हम किसका? स्टार्ट करते हैं बच्चों हम हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों हमारे पास He। He क्या हो गया इसका?
प्रतीक हो गया किसका, हीलियम का। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान दो बच्चों, यहाँ 2 गोले बना लो। बना लिया। सबसे पहले यहाँ क्या करोगे बच्चों, He को ले लो। He क्या हो गया बच्चों हमारे पास, परमाणु हो गया। जैसी परमाणु हुआ इसको यहाँ बंद कर दो। इसके बाहर क्या आएंगे बच्चों हमारे पास, कोष आएगा। ये कोष लगा दो, कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ कोष लगा दिया। पहले क्या आएगा, ये प्रथम कोष हुआ बच्चों, कौन सा हुआ, फर्स्ट सेल हुआ हमारे पास। जब फर्स्ट सेल हुआ तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, S, और S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और गोले भी कितने हमारे पास बच्चों, यहाँ 2 ही गोले हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ प्रथम कोष के लिए हैं तो क्या लिखोगे, 1 लिख दो। प्रथम कोष के लिए क्या लिख दो बच्चों, 1 लिख दो। फिर क्या है, उपकोष कौन सा है, S है, तो यहाँ क्या लिख दो, S लिख दिया। गोले कितने हैं बच्चों हमारे पास, 2 हैं, 2 यहाँ लगा दो, 1s2। किसका बन गया ये बच्चों, हीलियम का बन गया। क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम बात किसकी कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या आएगा बच्चों हमारे पास, आएगा लिथियम। लिथियम को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों हम, Li से। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 3 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना, 3 हो जाएगा। जैसे ही 3 एटॉमिक नंबर हुआ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 गोले बना लो, 1 2 3। लिथियम है, लिथियम यहाँ बना दो। इसके बाहर ये परमाणु आ गया किसका बच्चों, लिथियम का। इसके बाहर क्या बनाना है बच्चों हमें, इसके बाहर बनाना है हमको क्या, ऊर्जा स्तर मतलब सेल। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, 2 बना दिया हमने। ठीक बच्चों, अब ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास, सेकंड हो गया। फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों हमारे पास, S आएगा। S क्या है हमारे पास, उपकोष है। सेकंड में क्या आएगा बच्चों हमारे पास, Sp आएगा। ठीक बच्चों, S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो सकते हैं। P में कितने, 6 हो सकते हैं। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट उपकोष में जाएगा, तो पहले क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से फर्स्ट लिख दिया। उपकोष कौन सा है, S है, तो यहाँ S लिख दो। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 2 भरने हैं S में अधिकतम, तो एक ये काट दो, एक ये काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। भर दिए बच्चों। उसके बाद किस में जाओगे, फर्स्ट की कहानी खत्म हुई। अब किस में जाना बच्चों हमें, सेकंड में जाना है। सेकंड में भी सबसे पहले किस में जाओगे बच्चों, S में जाओगे। अब यहाँ लिख दो सेकंड, 2 लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, S उपकोष लिखोगे। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों, 2 जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितना भर दिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसी टाइप से बच्चों हम आगे चलते हैं, बना लेते हैं किसका बच्चों, हम बना लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बच्चों हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, तो 8 गोले बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गोले बना लिए। सबसे पहले हम किस में जाएंगे बच्चों, प्रथम कोष में। प्रथम कोष में कौन सा उपकोष है, S उपकोष है। S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो पहले फर्स्ट लिखो, क्योंकि प्रथम कोष हुआ। उपकोष कौन सा है बच्चों हमारे पास, S। इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, यहाँ से काट दिए। ये आ गया बच्चों हमारे पास 1s2। अब किस में जाएंगे बच्चों, अब जाएंगे हम दूसरे कोष में। तो यहाँ पहले क्या लिखोगे, 2। इसमें भी सबसे क्या पहले क्या आएगा बच्चों हमारे पास, S आएगा। और S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो, 2 काट दो। S के साथ साथ क्या प्रेजेंट है दूसरे कोष में हमारे पास बच्चों, P भी प्रेजेंट है, तो पहले क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। फिर उपकोष कौन सा लिखोगे, P लिखोगे। अब P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6। 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, 6 से कम कितने भी हो चाहे। तो एक ही एरिया, 2 3 4, ये चारों के चारों कहाँ भर दो बच्चों, यहाँ भर दो, 4। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया बच्चों हमारे पास, ऑक्सीजन का बन गया। इसी प्रकार हम बात किसकी कर लें बच्चों, हम बात कर लेते हैं किसकी, आगे चलते हैं हम बात कर लें यहाँ हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 13। ये सब पढ़ाया हुआ है बच्चों एटॉमिक नंबर। यदि एटॉमिक नंबर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, एटॉमिक नंबर हो गया 13। 13 गोले बना लेते हैं बच्चों यहाँ हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 गोले बना लिए बच्चों। सबसे पहले हम क्या चलेंगे बच्चों, हम सबसे पहले चलेंगे प्रथम कोष में। प्रथम कोष में चल रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ के लिखो 1।
उपकोष कौन सा है प्रथम कोष में? S, तो यहाँ बच्चों हमने S लिख दिया। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो, यहाँ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उसके बाद 1 के बाद किस में जाएंगे बच्चों? 2 में जाते हैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। उपकोष कौन सा आएगा? पहले S ही आएगा, तो S उपकोष लिख दिया। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? 2, तो एक खत्म, एक खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। उसके बाद बच्चों S के साथ साथ दूसरे कोष में क्या प्रेजेंट है? P भी प्रेजेंट है। P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? कितने? 6, तो यहाँ कितना भर दो बच्चों? P, और P में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक बच्चों, अभी हमारे पास गोले और बच गए, कितने बचे? 3। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम चलते हैं किस में? तीसरे में। जैसे तीसरे में चलोगे, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? 3। तीसरे में भी सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? S आएगा। S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का खत्म कर दो। S के बाद क्या आएगा बच्चों? P आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ क्या लिख दोगे फिर? 3P, और P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? तो P में अधिकतम होंगे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? P में होंगे हमारे पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 6 से हमें कम ही बनने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास? 3P1, और इसको भी क्या कर दो? कट कर दो। बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं